जो लोगों ने भुखा मारना जे रो रो कपट पट के सारे ना भुख लग जाती है। खाना किसी को नहीं मिला या कोई लड़ाई हो गई या ये कह देंगे भाई चावल में बोटी नहीं है। एक तो उनके घर पहुंच की हुई है, वो अपनी टेंशन, वो आपको बोटियां गिन गिन के डाल के दे। ये तो मेरे नबी पाक ने भी फरमाया कि जिस घर में फौतगी हो जाए उस घर में खाना नहीं पकना चाहिए, बल्कि हमसायों को चाहिए कि वो उनके साथ हेल्प करें। 8-8 देगें पक रही है फौतगी पे 8-8 की जी चिकन की देग बन रही है, 3 बिरयानी की देगें बन रही हैं। किसके लिए? वो ट्रेंड बन चुका है। जैसे शादियों में कुर्सियां नहीं लगती, उस तरह गली में बकायदा कुर्सियां लगी हुई हैं। एक घर में अगर फौतगी हो रही है, उसके घर वाले परेशान अपनी जगह होते हैं या वो लोगों को खाना खिलाने में? मैं इस मामले में बहुत खुश हुआ हूँ ये बात सुन के कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो इन्होंने खाना बंद किया। फौतगी हुई होती है, वो पूरा खानदान आ जाता है जी, आ जाओ, बच्चे भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खाने में मिलेगा। अगर उसने ये बिरयानी की देग कर दी है तो अगले घर में भी फौतगी होगी, उन्होंने कहना भाई उन्होंने बिरयानी की, असी नहीं कर सकते, असी भी करांगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, आज मैं बहुत अहम टॉपिक लेके आई हूँ। हुकूमत पंजाब की तरफ से फौतगी पर खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा। मैम साइमा, आप ये बताएं कि हुकूमत पंजाब ने फौतगी पर खाना देने पर पाबंदी आयद कर दिया है, क्या कहती हैं इस हवाले से? जो लोगों ने भुखा मारना जे रो रो कपट पट के सारे ना भुख लग जाती है। बिल्कुल आप कहते हैं, क्या इकदाम है इस हवाले से जो है? अगर आप शरई तौर पे भी देखें तो क्या किस तरह से आप इसको देखती हैं? हुकूमत को दखल अंदाजी करनी चाहिए थी या नहीं? क्या नहीं, हुकूमत को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो उनके घर फौतगी हुई होती है उनके घर काफ़ी दूर दूर से मेहमान आते हैं। कोई रात से आके रुके होते हैं, कोई 2 दिन से आके रुके होते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आपको जो खाना वो फिर लाजिम हो जाता है उसके ऊपर। देखा इस तरह से जा रहा है कि मतलब 10-10, 20-20 देगे बन रही हैं, फिर मुर्ग और फिर बिरयानियाँ, ये चीज़ शुरू हो गई। नॉर्मल क्राइटेरिया तो कुछ और है। ये तो शो ऑफ के लिए लोग करते हैं ना, जिनके पास पैसा है, यारों दोस्तों को दिखाने के लिए, फैमिली को दिखाने के लिए, तो शो ऑफ किया जाता है। ये बात तो गलत है। अगर पाबंदी लगानी तो इन चीज़ों पे लगाओ, इन चीज़ों पे ना लगाओ कि कोई गरीब लोग अपनी फैमिली को कुछ खिला पिला रहा है तो उस चीज़ पे पाबंदी लगाओ। ठीक है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रही हैं कि जो शो ऑफ करते हैं, हाँ, तो वो क्या चीज़ उसमें कम करनी चाहिए, ये बताओ। ये शो ऑफ बंद करो भाई। पीसी में तुम लोग रख रहे हो, कोई अच्छे से अच्छा गेट टुगेदर कर रहे हो 40वें पे, फौतगी पे, कुल्लों पे, तो इन चीज़ों को खत्म करो। कोई देसी घी के मरिया होया है बेचारे नूं तो पहुंचना नहीं है, तुसी आप ही खाना है। हाँ, बिल्कुल। देसी घी के तुम लोग पावे बना रहे हो, भड़े गोश्त बना रहे हो, चावल बना रहे हो, क्या मिल रहा है? आपने कोई ऐसी फौतगी देखी है कि आपके कोई रिलेटिव में हुई और उधर इस तरह से एहतमाम हुआ? मेरी रिलेटिव्स में अक्सर होता है कि आपकी कोई फौतगी वगैरह हो जाए तो या तो आलू गोश्त बना लेते हैं, बिरयानी मोस्टली होती है, या फिर कौरमा बना लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी मैं कहूँगी कि जरा नॉर्मल जिन्ना ताड़े को हो सकता है ना उतना बस करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। बट आप कह रही हैं कि ज़्यादा शो ऑफ नहीं किए, जो नॉर्मल है वो करना चाहिए बस। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। पंजाब हुकूमत ने जो है फौतगी पर खाना देने पर पाबंदी आयद कर दी है, क्या देखती है किस तरह से कि ये ठीक इकदाम किया उन्होंने? सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगी, मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया, सीधी बात है। अच्छा, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए आप लाइक हमारे हमसाई हैं, अभी ये कुछ दिनों की बात है, उनके घर फौतगी हुई है, ठीक है, देगें पक रही हैं, 8-8 देगें पक रही हैं फौतगी पे 8-8 की जी चिकन की देग बन रही है, 3 बिरयानी की देगें बन रही हैं। किसके लिए? वो ट्रेंड बन चुका है। जैसे शादियों में कुर्सियां नहीं लगती, उस तरह गली में बकायदा कुर्सियां लगी हुई हैं। तो मुझे बताएं, एक घर में अगर फौतगी हो रही है, उसके घर वाले परेशान अपनी जगह होते हैं या वो लोगों को खाना खिलाने में मसरूफ हों? अगर वो खाना खिलाने में मसरूफ होते हैं तो कहीं किसी को खाना नहीं मिलता। आजकल का माहौल ये है कि वो नाराज होकर बैठ जाए। फौतगी में खाना भाई सबको देना है, और कोई काम हो ना हो, लेकिन हमारे इधर लाहौर में ट्रेंड, लाहौर नहीं कहूँगी पूरे पाकिस्तान कहूँगी, ट्रेंड बन चुका है जी फौतगी में अच्छे से अच्छा खाना आपने सर्व करना। मैं सुनने में आया कि वो नाराजगी भी हो जाती है जी। ऐसे ही हाल ही में मैं आपको यही बता रही हूँ, अभी मैंने यही बात की है कि ऐसे ही कुछ मेरे सामने हुआ है जी। उन्होंने खाना किसी को नहीं मिला या कोई लड़ाई हो गई या ये कह देंगे भाई चावल में बोटी नहीं है। एक तो उनके घर फौतगी हुई है, वो अपनी टेंशन, वो आपको बोटियां गिन गिन के डाल के दे। मुझे आप बताएं, मेरे शोहर उनके खानदान झंग से हैं, जब उनके घर फौतगी होती है ना तो वो 7-7 दिन उनके घर खाना नहीं बनता। जिनके घर फौतगी हुई है, जो खाना होता है वो और दे के जाते हैं, औरों के घर से उनके 7 दिन उनके घर में खाना आता है ताकि वो खाएं, बल्कि वो एक परेशानी के आलम में ना कि वो दूसरों को खिलाएं। भाई चाय पूछने हैं, गोश्त बिरयानी पूछने हैं, आप नान गोश्त पूछ रहे हैं, आप मुझे तो समझ नहीं आती।
वो चीज़ पूरी की trend- फैमिली भी आ और जाती है ये- बच्चों समेत रहने के लिए। जाहिर है फौतगी हुई होती है वो पूरा पूरा खानदान आ जाता है जी, आज हाँ, बच्चे भी बच्चे। आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खाने में मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन लिया है कि जी आप फौतगी होगी तो आप ये खाना नहीं होगा, तो ये तो बहुत अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करूंगी। अगर उसने ये बिरयानी की देख कर दी है तो अगले घर में भी फौतगी होगी, उन्होंने कहना भाई उन्होंने बिरयानी की अस्सी नहीं कर सकते, हाँ। अस्सी भी करांगे। पहले सबसे देखा देखी बंद करनी चाहिए कि यहाँ ये हो गया हमने भी ये करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बल्कि इस रूल को, ज्यादातर ये फौतगी वाले रूल को खत्म करना चाहिए। फौतगी में भाई खाना नहीं होता, आपने खाना तो खाया होता है, जाए आपको 150 रुपए की बाहर से बिरयानी मिल जाएगी, कम से कम आप 150 रुपए की बाहर से बिरयानी खा लें। हुकूमत ने जो है इक़दाम पेश किया है फौतगी पे जो है खाना पे पाबंदी लगाई है देने पे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं इस मामले में बहुत खुश हुआ हूँ ये बात सुन के अच्छा, कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो इन्होंने खाना बंद किया है। किस वजह से, आप वो किस तरह से इसलिए देखते हैं? क्योंकि मैं अब तो खुद गांव का रहने वाला हूँ, फीलिंग आती है। तो मेरे मोहल्ले में मतलब गरीब लोग भी रहते हैं, हम खुद भी गरीब ही हैं। वहाँ पे जब फौतगी होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपया बंदे के पास हो तो फिर ही वो चावलों वाली देगें वगैरह पका सकते हैं, वगरना तो नहीं हो सकता ऐसा। तो ये जो बिलादरी जो रिश्तेदार आते हैं वो मजबूर कर देते हैं कि खाना भी हमें दो। हाँ, तो आप इस बात को किस तरह से देखते हैं, ताकि अगर वो आ भी रहे हैं रिश्तेदार तो उनको वहाँ स्टे करना चाहिए। जाहिर बात है आगे सामने वाला अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, जी जी। तो इसी हवाले से ही उन्होंने ये इक़दाम किया है। तो ये अच्छी बात है। मैं मरीम नवाज से ये बहुत अच्छी बात उन्होंने निकाली है कि जो फौतगी में खाना जो है ना बिल्कुल बंद होना चाहिए और इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोग नहीं खाना दे सकते। एक तो उनके घर में फौतगी हो जाती है, उल्टा उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ मरीम नवाज ने ये जो बात की है और इस पर ठीक जो है। पाबंदी लगाई है, ठीक है। और ये इंशाल्लाह ताला ऐसे होना चाहिए। तो आप ये कहते हैं अगर जो मज़ीद रसूमात ये निकालते हैं एक्स्ट्रा इस तरह से, जैसे फौतगी पे इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है और इतनी चीज़ें हैं जो मतलब दीन से बिल्कुल हटके हैं, तो जी, जी। उसमें भी फ़ायदा होगा रुकने में? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि दीन इस्लाम की से जब हम बैर कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो कलमा गो हैं, हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे नबी ने फरमाया। ये तो मेरे नबी पाक ने भी फरमाया कि जिस घर में फौतगी हो जाए उस घर में खाना नहीं पकना चाहिए, बल्कि हमसायों को चाहिए कि वो उनके साथ हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक ऐसी ही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, आपने उनकी राय जानी। कुछ इस राय के खिलाफ भी थे और कुछ इसके साथ भी थे। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट आयशा मदीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।